लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तेरा क्या रहा है। पहली बात तो इसकी पिक्चर नहीं दी गई है ना, तो इसकी पिक्चर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। तो पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है, तो बाकी बचा क्या है, ए और कह रहा है कि CA पर बिंदु D है, क्योंकि क्या कर रहा है CA और CB पर बिंदु D और E है, मतलब CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है। क्लियर। हमें सिद्ध क्या करना है, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बराबर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये चीज हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, रचना में क्या करेंगे, D को क्रमशः D को बिंदु E और B से मिलाया, E और B से मिलाया तथा बिंदु E को बिंदु D और A से मिलाया। समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे हैं कि D को E से मिला रहे हैं, मतलब D को इससे भी मिला रहे हैं और B से भी। क्लियर। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, E को D से तो मिलाया है, अब D से मिला ही दिए तो अब इसमें क्या रखा है, E को A से मिलाया, ठीक है। E को किससे मिलाया, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बने। एक तो बड़ा वाला, दूसरा ये एक छोटा वाला दिख रहा होगा, तीसरा आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा और चौथा ये एक दिख रहा होगा। हम बारी बारी से सभी में चलेंगे, बारी बारी से चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसमें चलते हैं, छोटा वाला, ठीक है। हल करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज, या प्रमाण भी लिख सकते हो, हल लिखो प्रमाण लिखो, जो करना है आप वो लिख सकते हो। त्रिभुज DCE में एंगल C क्या है, 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। समकोण है तो पाइथागोरस लगाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको देखने को मिल रहा है कि सर DE कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसके इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा, इस बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ACB में जहां पर भी एंगल 90 डिग्री है, जहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पहले बड़ा या छोटा दोनों में से कोई में से पहले चल सकते। हाँ, आप कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर अगर आप देखो तो कर्ण क्या है, AB, लंब क्या है AC और आधार CB, तो लिख सकते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। क्योंकि लंब वहां पे AC था तो AC का स्क्वायर, आधार CB था तो CB का स्क्वायर, बराबर कर्ण AC था AB था तो AB का स्क्वायर। इक्वेशन 2 हमें क्या दिया गया है, सर AB का स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर दोनों जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, मतलब 1 और 2 को जोड़ने पर आपको पता है कि LHS वाला भाग LHS में और RHS वाला भाग RHS में लिखा जाता है। तो लिख लेते हैं DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में ना लेकर के अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है जी, ये वाला, ये वाले त्रिभुज में चलेंगे जो कि आपको दिख रही है, मतलब ACE में, त्रिभुज ACE में
ट्रायंगल ACE में यहाँ पर भी एंगल C 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बउआ। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर आप इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो तो ये लंब है, ये आधार है और AE क्या है? कर्ण है। तो क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 3 है तो इधर। आगे देखते हैं, अब हमारे पास एक और त्रिभुज है, कौन सा? ये वाला है ना, मतलब DCB। क्या है? DCB। देखते हैं, लिखते हैं, त्रिभुज DCB में एंगल C अभी भी 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय अभी भी लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे कि DB कर्ण है, DC लंब है और CB आधार है। तो क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, DB का इक्वेशन 5। इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिए? हाँ। नोट कर लिए। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसको छोड़ देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या। हाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको भी मिटा ही लेता हूँ, छोड़। इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। समीकरण 4 प्लस 5 से अगर हम देखें तो LHS वाले को LHS से, RHS वाले को RHS से जोड़ेंगे ना। हाँ, तो आप देखोगे कि AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो गया 6। अब थोड़ा गौर से देखो, इसके इस पार्ट को देखो और इस समीकरण के इस पार्ट को देखो। हाँ, वो मैच क्या दिख रहा है? DC का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, CB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर। तो क्या समीकरण 3 और 4 से हम ये कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है? हाँ। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पर या इतने के बराबर ये लिख सकते हैं। हाँ। लिख सकते हैं। यस। तो आप ऐसे लिखो, या समीकरण 6 और 3 से लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 और 6 से, 3 और 6 से अगर आप लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DB का, यही था क्या? आगे पीछे तो नहीं था, देख लीजिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा। अच्छा, आगे पीछे क्या मतलब? ये भी इस तरफ था, बस ये तो इसको इधर कर लो ना, पूरा कर लो। AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मतलब इतना भी नहीं कर सकता तू लोग, सब चीज मतलब यही करे। हाँ, मतलब दूर डेट चले लेकिन नहीं आप पूछे कि ऐसे मतलब चलो लिखो क्या? अच्छा लिख लीजिए सर। किसी को समझने में दिक्कत? रेशमी जी, रोशनी? नहीं, पिक्चर में बता। पिक्चर में ई पिक्चर कैसे बनेगा बता दीजिए। ई पिक्चर कैसे बनाना है ये बताना है। ये बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। एक ऐसे पार देना है, इससे इसको ऐसे खींच देना है। इसमें कैसे कैसे चलना है? अच्छा, ये बिंदु कैसे आ गया? D और E। हाँ। ये दिया हुआ है कि AC पर, भुजा AC पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। क्लियर? और कोई दिक्कत? नहीं। कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। चलो ठीक है।
नोट कर ले। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। आपको सीधी सी बात है, जो पिक्चर में लिखा हुआ है कि सर एक ट्रायंगल है ACB है, ठीक है, जिसके शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया AD लंब, ठीक है, और ये इस तरह से डाला गया कि जो DB है ना, ये जो DB है इसका 3 गुना है। इसका क्या है? 3। मतलब अगर ये x है तो ये कितना है? 3x। अर्थात इस पूरे की लंबाई कितनी हो गई? 4x। है ना। चलिए इसी से हम शुरुआत करते हैं, हल करते हैं इसको, ठीक है, हल करते हैं। अगर आप देखें तो हमें दिया गया है DB इज इक्वल टू 3CD, तो BC बराबर हम क्या लिखेंगे जी? क्या लिखेंगे? CD प्लस DB, ये लिखेंगे। BC बराबर CD प्लस DB को क्या लिखेंगे? DB बराबर 3CD ना, ठीक है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 4CD। इसका मतलब है कि CD बराबर BC बाई 4 हो जाएगा। CD बराबर BC बाई, एनी डाउट? और अगर हम बात करें DB बराबर कितना? DB बराबर तो 3CD था ना, तो 3BC बाई क्या हो जाएगा? क्लियर यहां तक? पक्का, ठीक है रेखा जी? ऐसा तो नहीं ना केवल ऊपर ऊपर जा रहा है, अब हम हंसे जा रही है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बोलने में लाज लग रहा है तुमको? नहीं। कहाँ? यहाँ पे नीचे देखो, DB बराबर 3CD दिया गया है, CD बराबर अभी अभी इतना हम लोग लाए हैं, तो क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं BC बाई 4 और 3 तो है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर भी चाहिए और BC का स्क्वायर भी। तो हमें यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक तो इधर समकोण त्रिभुज दिख रहा है और दूसरा इस साइड एक समकोण त्रिभुज दिख रही है, मतलब दो समकोण त्रिभुज। तो हम बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज में हमें एक ही चीज कॉमन मिल रहा है, वो क्या है? आधार है, लंब मिल रहा है ना। तो लंब के बराबर हम दो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इक्वेट कर देंगे तो हमारी आंसर। तो चलिए लिखते हैं, ट्रायंगल ADC में एंगल D क्या है? 90 डिग्री। तो क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या होगा? AC ना, और लंब AD और आधार CD। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस AD बराबर निकालना है ना, तो CD को इस तरफ ले आएंगे, तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ तक? दूसरे में चलते हैं, ट्रायंगल ADB में चलते हैं। ADB में आप यहाँ पर भी देखोगे तो एंगल D समकोण है, मतलब 90 डिग्री। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है? AB ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा? DB का स्क्वायर। तो AD निकालने के लिए इसको इस तरफ लाएंगे ना, तो AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? AD का स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों में देख रहे हो AD का स्क्वायर है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से आप देखेंगे तो लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर से ना, AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। क्लियर है ये?
अरे RHS तो दोनों का बराबर है ना, हाँ। इसका मतलब LHS दोनों बराबर होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरफ उठा के ले आते हैं। क्या बनेगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर या DB का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, जो भी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर। पहले इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, समय लगेगा थोड़ा सा। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर DB चूंकि माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस होगा ना। हाँ। अब देखते हैं, तो हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू आया है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर आया हुआ है। हाँ। हम क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD को क्या लिख सकते हैं, BC/4 लिख सकते हैं ना। हाँ। BC/4 का स्क्वायर प्लस DB को क्या लिख सकते हैं, DB को लिख सकते हैं 3BC/4, क्या लिख सकते हैं 3BC/4। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर यहाँ से देखें तो हमें मिल रहा है AC का स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, नीचे से हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बाई 16 प्लस 9BC का स्क्वायर बाई 16। क्लियर है? अब यहां से देखें तो एलसीएम लेंगे तो 16 AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस 9BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 AC का स्क्वायर प्लस 8BC का स्क्वायर बाई 16 AC का स्क्वायर। अब देखो 16 8 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, 8 कॉमन ले लो तो 2 8 दूनी 16 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई 16 8 दूनी और पूरा क्या है AB का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर आप देखें तो 2 इधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आप देखें तो हमें यही लाना था। क्लियर है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो बबी, पायल जी, पायल है समझ में? देखा है भैया, नहीं पायल, पायल जी की सुपुत्री है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लें, नोट करें।